बड़ी खबर है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। 2 महीने में चार्जशीट फाइल कर सकती है ईडी। मई जून के अंत तक केजरीवाल पर चार्जशीट। ईडी चाहती है कि जल्द से जल्द ट्रायल हो। सोर्सेज बताते हैं शराब घोटाला केस में गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और वहीं अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। कल हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए क्या क्या कहा है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं, सियासी दबाव से नहीं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजनीति से परे हटकर कानूनी मामले को देखने की बड़ी सलाह दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी की जमा की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। ईडी ये साबित करने में सक्षम रही कि हवाला के जरिए गोवा चुनाव के लिए पैसा भेजा गया। ईडी के समन का जवाब भेजना जांच में शामिल होना नहीं माना जा सकता। कोर्ट के सामने सरकारी गवाहों के बयानों और विश्वसनीयता के सवाल पर कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जब भी किसी सरकारी गवाह का बयान लिखा जाता है तो वो ईडी नहीं जज के सामने लिखा जाता है। सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं ये कोर्ट तय करता है। ऐसे में जब आप सरकारी गवाह पर सवाल करते हैं तो वो सवाल ईडी पर नहीं कोर्ट पर होता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपनी अगली रणनीति बनाने में जुट गई। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी आपको घेरने में जुट गई है। अब देखना होगा कि आप अब किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और अरविंद केजरीवाल की याचिका कोर्ट से खारिज होने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, सुनिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज होने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि आपका अहंकार तथ्यों के आधार पर चकनाचूर हो गया। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाईकोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे सीएम मान और संजय सिंह। ये अपडेट आपको दे दें, तिहाड़ जेल प्रशासन ने मिलने की परमिशन नहीं दी है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा वजहों का हवाला दिया है। सीएम मान और संजय सिंह ने आज केजरीवाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई है। मिलने का नया समय बताएगा जेल प्रशासन। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। हेमा मालिनी पर दिए बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान रणदीप सुरजेवाला का ये बयान अब उन पर भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने उन्हें हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को अब इस मामले में 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस मामले पर एक्शन की मांग की है। खड़गे को भी इस मामले में 11 अप्रैल तक जवाब देना होगा कि उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाए। और टीएमसी के आरोपों के बाद एनआईए के बड़े एक्शन को लेकर भी इस वक्त खबर मिल रही है, जहां बता दें एनआईए ने एसपी डीआर सिंह को वापस दिल्ली बुलाया है और पटना से डीआईजी रैंक के अधिकारी को निगरानी के लिए भेजा है। हालांकि डीआर सिंह पर रेड से पहले बीजेपी नेता से मिलने के भी आरोप हैं। अब टीएमसी नेताओं को एनआईए नोटिस को लेकर सियासत भी गर्म है। टीएमसी एनआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है।
पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और एनआईए पर सियासी बवाल जारी है। टीएमसी ईडी और एनआईए की कार्रवाई का विरोध कर रही है और बीजेपी कार्रवाई को सही बता रही है। अब टीएमसी नेताओं को एनआईए नोटिस पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही। एनआईए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाएंगे। और भैया सुन लो, जो एनआईए के हित में बोल रहे हैं ना कि कोई मीटिंग नहीं हुआ था, उनको बस इतना कहना चाहता हूं कि मीटिंग का आप छोड़ दो। आपके हाथ में पैकेट था। बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के हाथ में पैकेट लेके घुसा है और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो फिर उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी एक पार्सल के साथ एनआईए एसपी धनराम सिंह से उनके कोलकाता स्थित आवास पर मिले थे। आपको बता दें कि बंगाल में एनआईए टीम की कार्रवाई पर आर पार जारी है। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। महिला ने अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। आज महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं होनी है। आपको बताते हैं 2 राज्यों में कहां-कहां प्रधानमंत्री जाएंगे, क्या है पूरे कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पीएम मिशन 400 पार के नारे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वो लगातार राज्यों के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम 10:30 बजे तमिलनाडु के वेलूर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे मेट्टुपालयम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के बाद पीएम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाएंगे। यहां पर शाम 6 बजे पब्लिक मीटिंग करेंगे। इससे पहले देर शाम पीएम मोदी ने चेन्नई में एक रोड शो किया था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। चेन्नई के लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। रोड शो में तमिलनाडु ने अपना मूड बता दिया। मोदी के साथ राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई और पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन भी मौजूद थे। बीजेपी ने यहां से अन्नामलाई को कोयम्बटूर और तमिलिसाई को साउथ चेन्नई से टिकट दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित किया। 10 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घेरा। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। और गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और शाह प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के समर्थन में रैली करेंगे। पूरा कार्यक्रम है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी मिशन 400 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रचार अभियान की रफ्तार तेज होती जा रही है। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी खुद कई बार बंगाल जा चुके हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। शाह आज बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां कई जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह बालूरघाट में रैली को संबोधित करेंगे। बालूरघाट में रैली के जरिए राज्य में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बालूरघाट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उम्मीदवार हैं। मजूमदार के समर्थन में अमित शाह जनता से वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर बंगाल की 3 लोकसभा सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण में भी 26 अप्रैल को उत्तर बंगाल की 3 सीटें दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में मतदान है। बीजेपी की नजर हर चुनाव क्षेत्र पर है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता एक एक सीट पर प्रचार कर रहे हैं ताकि मिशन 400 पार में कोई बाधा न हो। राहुल गांधी कल राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 12 अप्रैल को तमिलनाडु और 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आइए देखते हैं राहुल के राजस्थान दौरे से पहले की रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दी थी। चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर कांटे का मुकाबला दिख रहा है। नागौर सीट पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार एनडीए से जीते हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। 11 अप्रैल को राहुल गांधी राजस्थान के फलौदी और अनूपगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हरियाणा के बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल बाद कल कांग्रेस में लौट आए हैं। बीरेंद्र सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत से बातचीत में क्या कहा, देखिए।
सोनिया गांधी से आपका जो रिश्ता था, राजीव गांधी से रिश्ता था, उसको छोड़ करके शायद हुड्डा के चलते आप उस वक्त मोदी जी के साथ चले गए। मोदी जी का साथ क्यों पसंद नहीं आया आपको, और फिर सोनिया का साथ क्यों? परिस्थिति थी वो, अब वो एक बीती हुई बात है, उसको मैं कोई दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, मोदी जी का साथ छोड़ने की बात नहीं, वैचारिक रूप से जो दोनों की फिलॉसफी है, जो दर्शन है दोनों का, मैं ये समझता था कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होएगा। लेकिन जब मैं बीजेपी में गया तो मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया, और उसके रहते हुए मुझे लगा कि कांग्रेस एक ऐसी मूवमेंट है कि उसमें विचारों की अभिव्यक्ति और संविधान के प्रति एक ऐसा सोच जिससे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, कांग्रेस में ये बातें हमेशा वैचारिक रूप से रही है। और इनके होते हुए मैं ये कहता हूँ कि जो 75-76 साल का जो हमारा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये योगदान रहा है कि प्रजातंत्र को मजबूती देने में कांग्रेस ने कभी कोई कोताही नहीं की है। 10 साल लग गए समझने में? 10 साल नहीं लगे, साल तो जल्दी लग जाते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय समय से ही होता है। और बड़ी खबर है, बीजेपी आज जारी कर सकती है 9वीं लिस्ट। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट के नामों की भी घोषणा हो सकती है। मैनपुरी से जयवीर सिंह का नाम तय माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और पार्टी के कई स्टार कैंपेनर आज चुनावी मैदान में भी प्रचार करने उतरेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहां पर सभा करने वाले हैं, इस बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट। बीजेपी की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पार्टी दावा कर रही है कि यहां सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक सीट पर पीएम मोदी की नजर है। पार्टी के बड़े स्टार कैंपेनर्स ने भी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब यूपी के चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। राजनाथ सिंह आज सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनावी सभा करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में प्रचार का कमांड संभालेंगे। आदित्यनाथ दोपहर 3:45 पर जवाहर इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज सहारनपुर में जनसभा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य शाम 4:30 बजे पार्टी के जिला कार्यालय में एक संगठनात्मक बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री अलग अलग जगहों पर रैली करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। क्या कहा है डिंपल यादव ने, रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कमान संभाली है। डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए इंडिया गठबंधन के बिखराव और उस पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बता दें कि आज घोषणा पत्र जारी करेगी समाजवादी पार्टी। दोपहर 12 बजे का वक्त, जब एसपी प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जाहिर सी बात है, चुनावी रणनीति को देखते हुए किस तरीके से घोषणा पत्र में बड़े वादे किए गए हैं, इस बारे में एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी और दोपहर 12 बजे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी के नेता अपर्णा यादव ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ इस बार डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि डिंपल के मुकाबले किसे मैदान में उतारेंगी। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने मैनपुरी सीट से उम्मीदवारी के सवाल पर कुछ ऐसे जवाब दिया।
मैनपुरी लोकसभा को लेके कि वहाँ से भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद आपने बयान दिया था, आप वहाँ से डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, आप उस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहाँ तक है यही कहूँगी कि मैं बहुत आदर करती हूँ अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली और जहाँ तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं ना पीछे हटी हूँ, ना हट रही हूँ, ना आगे हटूंगी। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में आरजेडी ने कल अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 22 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी की पहली लिस्ट में लालू यादव की दोनों बेटियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें रोहिणी आचार्य को सारण से जबकि मीसा भारती को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया गया। इनके अलावा पूर्णिया से भी बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी अंतर्कलह सामने आ गई है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। नेता कैसा हो, कैसा हो। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अरविंद डामोर चुनावी मैदान में है। डामोर ने आरोप लगाया कि बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश पांड्या और पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने उनको धोखे में रखा और अब गठबंधन के नाम पर उन पर कुर्बानी देने को कह रहे हैं। जब मुझे अगर विड्रॉ कराना था तो अर्जुन सिंह जी और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को मेरे से फार्म नहीं भरवाना था, किसी और डमी से फार्म भरवाना था। मेरे 17 वर्ष की राजनीतिक कैरियर, मेरी माँ के 40 वर्ष का राजनीतिक कैरियर क्यों दाव पे लगाया इन लोगों ने? क्यों मुझे राजनीति का बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी? अगर लोकतंत्र बचाना है तो क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के अंदर गठबंधन करना होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस ने घटक दल भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। कुल मिलाकर अब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालविया को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। ठाकरे के फैसले का सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। पण या पुढच्या काही भविष्यासाठी भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। आणि माझ्या गावागावातल्या सगळ्या महाराष्ट्रामधून आलेल्या माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिकांना मला फक्त एकच सांगायचं आहे, विधानसभेच्या तयारीला लागा। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग बस हादसे पर प्रभावित परिवारों के लिए संवेदना जताई है। हादसा तब हुआ जब बस खदान में पलट गई। अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये बस हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ, जिसके बाद हाय तौबा मच गई। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस के अनुसार लौटते वक्त बस मुरूम खदान में 50 फीट नीचे गिर गई। अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि बस किसी न कारण से अनियंत्रित हुई है और जो रोड के बगल में एक खाई जैसा खदान टाइप का दिख रहा है, उसमें बस उलट गई है। 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। हमने 2 लोग यहाँ पे एपेक्स में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। जो एक्सीडेंट के कारण है क्या रहा है उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी, उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि बस में मजदूर केडिया डिस्टिलरी कंपनी के 40 कर्मचारी थे। यह हादसा फैक्ट्री से आधा किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घटनास्थल पहुंचे और घायलों के हालात का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में दुख जताया।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के गांधीनगर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। कपड़े के गोडाउन में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट कहे जाने वाले गांधीनगर की है। इस आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में कई घंटों तक हड़कंप देखा गया। आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा था। आग की लपटें आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रही थी। आग की वजह से काले धुएं की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में पेशी। सीएम केजरीवाल के खिलाफ मई और जून के अंत तक चार्जशीट फाइल करेगी ईडी। मामले का जल्द ट्रायल भी चाहती है ईडी। आज केजरीवाल से जेल में नहीं मिल पाएंगे सीएम मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। कल मिलने का समय तय हुआ था। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं, अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट ने कहा पीएमएलए में आरोपी बनाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र। हाईकोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। संजय सिंह बोले ये राजनीतिक षड्यंत्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बयान। बहुमत से चुनी सरकार के खिलाफ साजिश, झूठे गवाह तैयार किए। केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी संग्राम। बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी की क्रांति केजरी करप्शन क्रांति में बदली। TV9 भारतवर्ष से बोले हरदीप पुरी। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक। हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी ने सही बताया। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार में लिप्त, अभी वो जेल में रहेंगे। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 20 अप्रैल को बुलाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। आज तमिलनाडु में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे वेल्लोर और 1:45 बजे पोलाची में जनसभा। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने फूलों से स्वागत किया। एमपी के बालाघाट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बोले अभी तक जो किया वो फुलझड़ी है, विकास के रॉकेट को और ऊपर ले जाना है। आज बंगाल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह। बालूरघाट में रैली को संबोधित करेंगे। बालूरघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उम्मीदवार हैं। 19 अप्रैल को बंगाल की 3 सीट पर मतदान। आज उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं। सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी ने तीसरी बार भी लखनपाल को प्रत्याशी बनाया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के चीन के नाम बदले जाने पर राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा कल हम चीन के कुछ राज्यों के नाम बदल दे तो क्या वो भारत का हिस्सा बन जाएंगे। आज मेरठ में दहाड़ेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:45 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की आज सहारनपुर में जनसभा। शाम 4:30 बजे जिला कार्यालय की बैठक में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का तूफानी दौरा। आज सीएम मोहन, सिंधिया और छत्तीसगढ़ के सीएम साय चुनावी हुंकार भरेंगे। जयपुर में आज बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल। कहा पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर फैसला लिया। रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी को लेकर जवाब तलब। कांग्रेस पार्टी से भी जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले में एक्शन की मांग की। कहा उनके नेताओं ने महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आने को लेकर चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र में बिना शर्त एमएनएस का एनडीए को समर्थन। राज ठाकरे की पार्टी नहीं लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। मुंबई की रैली से किया ऐलान। बिहार में आरजेडी के 22 उम्मीदवारों का ऐलान। मीसा भारती पाटलिपुत्र, रोहिणी आचार्य सारण से लड़ेंगी चुनाव।
पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार, वहीं दरभंगा से ललित यादव, गया से कुमार सर्वजीत को मिला टिकट। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में किया भोजन, वीडियो शेयर कर दिखाई चुनावी भागदौड़ की व्यस्तता। राजस्थान के रण में राहुल गांधी की होगी एंट्री, कल फलौदी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 12 अप्रैल को तमिलनाडु और 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, बस्तर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस ने आंध्र में 12 विधानसभा प्रत्याशी भी किए घोषित। दक्षिण भारत के लिए कांग्रेस ने रखा 50 सीटों जीतने का लक्ष्य, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी में जाने की अटकलों को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया अफवाह, बोले बीजेपी के लोग ना फैलाएं झूठ, काशी में होगी चौकस लड़ाई। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा फाइनल, शिवसेना उद्धव गुट 21 सीट, एनसीपी शरद पवार 10 सीट और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पप्पू यादव बोले कांग्रेस में पार्टी का विलय करना मेरा सबसे बड़ा गुनाह, मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह 10 साल बाद कांग्रेस में घर वापसी। एनआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभिषेक बैनर्जी, बीजेपी नेता और एनआईए अफसर के बीच हुई मुलाकात। एमपी के बैतूल में बीएसपी उम्मीदवार का हार्ट अटैक से हुआ निधन, इलेक्शन कमीशन ने बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव टाला। किसानों ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जारी की 11 सवालों की लिस्ट, पूछा किसानों को क्यों मारा, कर्ज मुक्ति में दिक्कत क्या है। बिहार के औरंगाबाद में लालू यादव पर बरसे सम्राट चौधरी, बोले जाति उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे लालू वो भ्रष्टाचारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, सीएम धामी ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में किया रोड शो। इलेक्शन कमीशन का सीबीडीटी को आदेश, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव के हलफनामे की जांच करे, कांग्रेस ने आय को लेकर चुनाव आयोग से की थी शिकायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सिक्योरिटी। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान, इंडिया गठबंधन को लोगों का समर्थन। राजस्थान की बाड़मेर सीट को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने बनाया रोचा, कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे रविंद्र भाटी। मितेंद्र सिंह होंगे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया का इस्तीफा मंजूर। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों को अपनी हर चल संपत्ति उजागर करने की जरूरत है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 37 वर्षीय हैरिस ने वराडकर की जगह ली है, जिन्होंने पिछले महीने पद छोड़ दिया था। तेल अवीव में भारत के दूत संजीव सिंगला ने इजरायल के श्रम मंत्री से की मुलाकात, भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई का मुद्दा भी उठाया। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का ड्रोन से वार, धमाके के साथ खाक हो गया रूसी टैंक। रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का जोरदार हमला, रूसी सेना को भारी नुकसान, कई सैनिकों के मारे जाने का दावा। डोनेट्स्क के एक गांव में यूक्रेन का ड्रोन से जोरदार वार, धमाके के साथ तबाह हुआ रूसी टैंक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक पर बारूद बरसाए, टैंक में आग लगी, खाक हुआ रूसी टैंक। ज़ेलेंस्की का दावा, नए जवाबी हमले के लिए यूक्रेन ने योजना बनाई है, रूस को खार्किव पर कब्जे से रोकने की कोशिश। रूसी सैनिकों ने कैमकाजी ड्रोन लाइसेंस से कह ढाया, हमले में यूक्रेनी लेपर्ड टैंक तबाह। डोनेट्स्क इलाके के एक गांव में यूक्रेनी सेना ने बारूद बरसाए, यूक्रेनी हमले से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान। पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में जहाज हादसा, महिलाएं और बच्चों समेत 38 प्रवासी मारे गए हैं, कई लोग लापता, 22 लोगों को बचाया गया। ईद की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, कराची में पाकिस्तान रेंजर्स तैनात, देश भर में 1 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अमेरिका के रोड आइलैंड तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, 2 लोगों को बचाया गया। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियंस लीग पर आतंकी खतरा, पेरिस में सुरक्षा बढ़ाई गई, आईएसआईएस ने मेजबान देशों के 4 स्टेडियम पर हमले की चेतावनी दी। इस्लामिक स्टेट के आतंकी खतरे के बीच लंदन के एमिरेट्स स्टेडियम में सुरक्षा बढ़ाई गई है, यूईएफए ने कहा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैंपियंस लीग होगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा इजरायल ने दक्षिण गाजा के शहर राफा में हमले की तारीख को अमेरिका से साझा नहीं किया है। यातायात रोकने के दौरान शिकागो पुलिस ने 41 सेकंड में 100 गोलियां चलाई, एक व्यक्ति की मौत हुई, एक अधिकारी भी घायल। एफबीआई प्रमुख ने 2024 चुनाव से पहले विदेशी खतरों के बारे में चेतावनी दी, आक्रामक हथियारों का निर्माण चीन बढ़ा रहा है। इतालवी छात्रों ने इजरायली विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान समझौते का बहिष्कार किया, धरना देकर विरोध जताया। इटली के पनबिजली संयंत्र में विस्फोट हुआ, 4 कर्मी झुलसे, कई लोग घायल, 6 लोगों के लापता होने की जानकारी। यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी का दावा, दुनिया में मार्च में पड़ी अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ, खदान में बस गिरने से 12 लोगों की मौत हुई, 14 से ज्यादा लोग घायल। दुर्ग हादसे के घायलों को कुम्हारी के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, कई लोग घायल हुए। अस्पताल पहुंचकर घायलों से सीएम ने की मुलाकात। जेल से बाहर आया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, पिता मुख्तार अंसारी की फातेह में शामिल होगा। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे प्रकाश लंगा को शिमला पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने यूपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैतूल में 5,000 की नौकरी करने वाले युवक के नाम से बैंक खाते में करोड़ों की लेन देन। मोदी नगर में 2 दिहाड़ी मजदूरों को आयकर चोरी का नोटिस, कामगारों के नाम से संचालित फर्म में करोड़ों रुपए की लेन देन। ग्वालियर में एमए के छात्र के पैन कार्ड से 3 सालों में 46 करोड़ से ज्यादा की लेन देन। बुलंदशहर में आईटी ने मजदूर को 8 करोड़ 64 लाख का नोटिस भेजा। बस्ती जिले में 300 रुपए पर मजदूरी करने वाला रातों रात बना अरबपति। ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में लगी भीषण आग, एसएचओ का ऑफिस जलकर खाक। कन्नौज में हाईटेंशन तार से टकराया कलश यात्रा में शामिल झंडा, 10 लोग झुलसे, घायलों में अधिकतर महिला और बच्चे। आगरा के हरलालपुरा गांव में हाईटेंशन तार की चिंगारी से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। लोकसभा प्रत्याशी राज शेखावत को हिरासत में लेने के बाद झुंझुनू में प्रदर्शन। लिव इन पार्टनर की हत्या कर अलमारी में शव छिपाने वाला गिरफ्तार, फरार आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं गुजरात और दिल्ली में कई मामले। रामेश्वरम में कार और ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत, 5 घायल। चंद्रयान 4 मिशन पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का बयान, 2040 में चंद्रमा पर उतरने के लक्ष्य पर काम कर रहा है इसरो। भोपाल में श्री राम लला की महाआरती कर मनाया गया हिंदू नववर्ष, 65 कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति दी। हिंदू नववर्ष पर बीकानेर में निकाली गई धर्म यात्रा, मुस्लिम समाज ने हिंदू यात्रा का स्वागत किया। हिंदू नववर्ष पर शिप्रा नदी के तट पर गौरव उत्सव का कार्यक्रम। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की आज होगी पूजा। शिया मौलाना सैफ अब्बास और डॉक्टर कल्बे सादिक के पुत्र कल्बे सिबतैन नूरी का ऐलान, आज मनाई जाएगी ईद। सुन्नी समुदाय के लोग 11 अप्रैल को मनाएंगे ईद। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। खंडवा में दिखा तेज हवा और आंधी का कहर, क्षतिग्रस्त हुआ एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। मौसम विभाग के 3 दिनों तक कच्छ समेत कुछ इलाकों में लू की चेतावनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। लोकल टू ग्लोबल के बाद वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का, जहां वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं एमपी के खंडवा से आए भीषण बवंडर के इस वीडियो से। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में तूफान की ये तस्वीरें देखिए। आंधी बारिश ने तबाही मचा दी, तैरता सोलर पावर प्लांट हवा में उड़ गया, जान बचाकर भागे कर्मचारी, और ये तस्वीरें देखिए। आंधी तूफान का ऐसा कहर कि भगदड़ मच गई, लोगों में दहशत। किसी तरह खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए लोग। सोलर पावर प्लांट तक हवा में उड़ गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के शिकागो से है, जहां पर शिकागो पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। 45 सेकंड में 100 गोलियां दागी गई। ये देखिए तस्वीर। अब सीट बेल्ट ना लगाने पर एक युवक को यहां रोका गया। आरोपी युवक ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में शिकागो पुलिस ने 100 गोलियां दाग दी। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आइसलैंड की इन तस्वीरें आपके सामने, जहां फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। भड़कते अंगारों की ये तस्वीरें सामने आई। यूपी के सुल्तानपुर से आई ये तस्वीर देखिए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, विजय नारायण सिंह के मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि इस मुठभेड़ के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें सामने आई हैं। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली के मुनका की फैक्ट्री में लगी आग की भयानक तस्वीरें। दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर इस वक्त आग पर काबू पाने की
जद्दोजहद कर रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, आगरा के हरलालपुरा गांव में हाई टेंशन तार की चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। देखिए वीडियो आपको दिखा रहे, 10 बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली के गांधीनगर में भीषण आग लगी है। कपड़े के गोडाउन में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सामान जलकर खाक। और ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में भीषण आग लग गई। एसएचओ का ऑफिस जलकर खाक, थाने में खड़ी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका में एयरपोर्ट के पास हुए इस हादसे से जुड़ी हुई है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एयरपोर्ट के पास आग लग गई। नेवॉक हवाई अड्डे के पास झाड़ियों में यह आग लगी। एयरपोर्ट जा रहे लोगों को हो रही है खासी परेशानी। दस वीडियो ब्रेकिंग, रूस के कई इलाकों में आई बाढ़ से जुड़ी हुई है। रूस के ओर्स के बाद ओरेनबर्ग में बाढ़ से तबाही, शहर का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से डूब गया है। इटली में नेटो के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की ये वीडियो ब्रेकिंग, ओपेरा हाउस की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें सामने आई। इटली में पनबिजली संयंत्र में धमाके की 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ। 4 लोग झुलस गए, 6 लोगों के लापता होने की खबर है। टरबाइन पर काम के दौरान विस्फोट हुआ। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, इजरायल के साथ रिसर्च समझौते का इटली में विरोध, जहां आपको बता दें गाजा हमले के चलते छात्रों ने समझौते का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर देखिए, छात्रों की रिसर्च समझौते के बहिष्कार की मांग। डोनेट्स्क में यूक्रेनी हथियार गोदाम में हमले की अगली वीडियो ब्रेकिंग, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट से हमले की ये तस्वीर। रूसी हमले से यूक्रेनी फोर्स में खलबली मची हुई है। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा अस्पताल के खंडर में शवों की तलाश। दर्दनाक और खौफनाक ये तस्वीरें, जहां शिफा हॉस्पिटल के मलबे से शवों को निकाला गया। इजरायली हमले से तबाह हो चुका है शिफा हॉस्पिटल। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग देखिए, घर में छिपे रूसी जवानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने कामिकाज़े ड्रोन से किया है अटैक। ड्रोन अटैक का लाइव वीडियो आया सामने। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, ज़पोरिजिया पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया है अटैक। दक्षिण यूक्रेन में रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है। यूक्रेन ने S-125 सैम से किया है हमला।
पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में समुद्र में डूबा जहाज हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है, कई लापता हैं। जहाज पर सवार 22 लोगों को बचाया गया है। और अमेरिका के रोड आइलैंड में हेलीकॉप्टर हादसे की ये वीडियो ब्रेकिंग देखिए, जहां पानी में गिरा हेलीकॉप्टर और 2 लोगों के घायल होने की खबर। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों का हमला, जहां आईडीएफ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला।